हेलो बच्चों, हमारे यूपी बोर्ड हिंदी 2022 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों को अगले वीडियो में 1 से 3 तक पंक्ति पढ़ा दी है और ये चौथी पंक्ति है, लेकिन हमने आप लोगों को प्रश्नों के बारे में नहीं बताया था कि इसके लिए किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए प्रश्न आते हैं जैसे कि यहाँ से यहाँ तक पंक्ति दे दी जाती है और दिया गया रहता है उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिनमें 5 प्रश्न दिए जाते हैं उनका उत्तर हमें देना होता है और देना होता है यहीं से यहाँ तक। अगर आपको अच्छे से अर्थ आता रहेगा तो प्रश्नों का उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम अर्थ जानेंगे, उसके बाद हम आपको 5 प्रश्न लिखा देंगे। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तोरण सुंदरी को। तो इसमें कृष्ण की विरह अग्नि में जलती हुई राधा पवन दूतिका को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे, दृष्टि आए, दिखाई दे, पथिक मुसाफिर, विकृत वसना वस्त्र को अस्त व्यस्त करना या फिर उड़ाना। तो राधा जी कहती हैं यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोंद ले श्रांति खोना। यदि वह तुम्हें थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में ले उसकी थकान को मिटाना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। उसके होठों की और उसके कमल के समान मुख की मलिनता को मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, यदि कोई कृषक स्त्री थकी हुई खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे उसके पास जाकर के उसकी थकान को मिटा देना। धीरे धीरे उसके पास जाकर अपने स्पर्श से उसके थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यदि कोई आकाश में बादल जा रहा हो तो उसे पास लाकर उस स्त्री को शीतलता प्रदान करना और उसको आराम देना और सुखी करना। अब इसके लिए हम आपको 5 प्रश्न लिखा देते हैं और अगर इसका अर्थ समझने में आपको दिक्कत हो हम आपको बता दें। पथिक में मुसाफिर, दृष्टि आए, दिखाई दे, श्रमित थकी हुई, और शांति थकान, कमल मुख कमल के समान मुख वाली, म्लानताएं मलिनता, और कृषक ललना किसान स्त्री, क्लांता थकी हुई, क्लांतियों थकान को, जलद बादल, भूतांग व्योम आकाश, तप्त दुखी भूतांगना स्त्री। अब इसके लिए 5 प्रश्न दिए जाते हैं, आप लोग कापी कलम निकाल लीजिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण करने के लिए कहती है। नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण करने के लिए कहती है, लिख लीजिए। और दूसरा प्रश्न है, नायिका पवन से किस प्रकार कृषक महिला की सहायता करने के लिए कहती है। और तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के अलंकार योजना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। चौथा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और 5वां, प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव लिखिए। तो बच्चों, अगर आप इसका अर्थ समझ लिए हैं तो जिसका उत्तर आपको आता है उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिए और जिसका नहीं आता है उसे आप पूछेंगे, हम उसको आपको बताएंगे। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। उत्सुका मतलब अत्यधिक उत्सुक होना, न्यारी मतलब सुंदरता, मुग्ध होना मोहित होना, चकित अद्भुत। तो इसमें कृष्ण के पास
पवन को भेजने के टाइम पे या फिर क्रम में, कृष्ण के पास पवन को भेजने के क्रम में राधा उससे कहती हैं कि मथुरा नगरी की शोभा अद्भुत है, मथुरा नगरी की शोभा अद्भुत है। वहाँ पहुंचकर तुम स्वयं ही उसकी सुंदरता को देखने के लिए ललायित हो उठोगी, किंतु ऐसे में तुम अपनी उत्सुकता पर रोक मत लगाना, ऐसे में तुम अपनी उत्सुकता पर रोक मत लगाना, अपितु नगरी की अनुपम शोभा को देखकर उस पर मुग्ध होना। तुम सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे भव्य मंदिरों को देख विस्मित रह जाओगे। तू देखेगी जलदतन को जा वहीं तद्गता हो, जलदतन बादल के समान शरीर वाले, तद्गता तल्लीन, लोने होंगे, लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, लोने मीन्स सुंदर, नयन नेत्र, ज्योति उत्कीर्णकारी प्रकाश बिखेरने वाले। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, मुद्रा भाव भंगिमा, वरवदन सुंदर मुख, सौम्यता सुंदर। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, सिक्त सींचे हुए, सुधा अमृत, श्यामता सांवलापन। नीले फूल कमल दल से गात की श्यामता है, श्यामता सांवलापन। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, कट मीन्स कमर, फबीला सुंदर दिखने वाला, अलक केस या बाल। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सदवस्त्र सुंदर कपड़े, नवल नया, प्रभा प्रकाश दीप्ति। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्गता हो, होंगे लोने नयन उनकी ज्योति उत्कीर्णकारी। राधा पवन से कहती है कि मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसे श्याम वर्ण वाले कृष्ण को उन्हीं में तल्लीन होकर, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उन्हीं में तल्लीन होकर देखोगी। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, उनकी सुंदर आंखों से प्रकाश निकल रहा होगा, उनकी सुंदर आंखों से प्रकाश निकल रहा होगा। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, उनके सुंदर सौम्य मुख को देख ऐसा प्रतीत होगा जैसे वह कोई मनोहर सौम्य मूर्ति हो। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, तुम्हें उनके बोले हुए शब्द अमृत से सींचे हुए से प्रतीत होंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। हे दूती, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के सदृश सांवला और मनोरम है। वे कमर पर पीतांबर अर्थात पीला वस्त्र पहनते हैं जो अति शोभायमान है। छूटी काली अलखमुखी की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवलतन की फूटती सी प्रभा है। लट उनके मुख की शोभा और बढ़ा रही है, उनके बालों से लटकी हुई एक लट उनके मुख की शोभा को और बढ़ा रही है। सद वस्त्रों में नवलतन की फूटती सी प्रभा है। कृष्ण के सौम्य शरीर से, उनके सौम्य शरीर से सुंदर वस्त्र धारण किए हुए प्रकाश की किरणें सी निकलती रहती हैं।